आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेता रविंद्र महाजनी का निधन। समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रमोद मुतालिक की मांग। चंद्रयान 3 अभियान में निपानी की युवाओं की भागीदारी। गृह लक्ष्मी योजना आवेदन पत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। मच्चे गांव के समग्र विकास के लिए योजना जारी। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। मोदी को गुरुवार को राष्ट्रपति भवन एलिसी पैलेस में यह सम्मान और उपाधि प्रदान की गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ब्रिटिश राजा चार्ल्स, पूर्व जर्मन काउंसिलर एंजेला मार्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ब्रूटोस घाली और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को पेरिस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दिग्गज अभिनेता रविंद्र महाजनी का निधन। मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय और दिग्गज अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका शव पुणे के ताळेगाव दाभाडे स्थित उनके आवास पर मिला। उन्हें महाराष्ट्र में मराठी सिनेमा के एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। ऐसे में रविंद्र महाजनी के जाने पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री दुख व्यक्त कर रही है। शुक्रवार देर शाम को उनका शव एक बंद कमरे में मिला। शुक्रवार को उनके फ्लैट से दुर्गंध आने पर पड़ोसी में रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तदनुसार पुलिस ने घटनास्थल पर प्रवेश किया। समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रमोद मुतालिक की मांग। श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने मांग की कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि श्रीराम सेना लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य भर में 5 लाख हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। समान नागरिक संहिता के बारे में उन्होंने कहा कि इस कानून से लोगों को समान अवसर मिलेंगे। यह हस्ताक्षर अभियान हर जिले में चलाया जाएगा। मुतालिक ने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की। संवाददाता सम्मेलन में श्रीराम सेना के क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गंगाधर कुलकर्णी, नेता अन्नप्पा दिवड़गी, पांडु यामोजी आदि उपस्थित थे। चंद्रयान 3 अभियान में निपानी के युवाओं की भागीदारी। चंद्रयान 3 मिशन इस समय चर्चा में है। हाल ही में इसकी उड़ान सफल रही है। इस मिशन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक देश के लिए गर्व का विषय बन गया है। जानकारी सामने आ रही है कि बेलगाम जिले के विभिन्न हिस्सों से कई वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस इस अभियान में शामिल है और निपानी तालुक्या से आधी से केरबा लोहार इस अभियान में शामिल है। 4 साल पहले अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 मिशन में केरबा लोहार भी शामिल थे। इस काम के लिए उन्हें बधाई मिल रही है। इस संबंध में बात करते हुए वैज्ञानिक केरबा लोहार ने चंद्रयान 2 मिशन की सफलता का आश्वासन दिया। हालांकि अंतिम चरण में संपर्क टूटने के कारण चंद्रयान की लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई। के बाद चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह अभियान पूरी तरह सफल होगा। गृह लक्ष्मी योजना आवेदन पत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है।
गृहलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जो चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा घोषित वादों में से एक है, 19 जुलाई से शुरू हो रही है। यह जानकारी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा घोषित वादों में से एक गृहलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 जुलाई से शुरू होगी। ग्राम वन या बापूजी केंद्र सेवा, कर्नाटक वन, बीपीएमपी वार्ड कार्यालय केंद्रों पर आवेदन की जा सकती है। आवेदन भरने के लिए आधार कार्ड से जुड़े खाते में पैसा जमा किया जाएगा। गृहलक्ष्मी योजना सोमवार को आधिकारिक तौर पर लॉन्च की जाएगी। आने वाले 17 अगस्त को योजना के उद्घाटन के लिए केंद्रीय कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया है, ऐसा भी उन्होंने बताया। मच्छे गांव के समग्र विकास के लिए योजना जारी। नए स्थापित मच्छे नगर पंचायत को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगे, ऐसा आश्वासन विधायक अभय पाटिल द्वारा दिया गया। क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह मच्छे के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। 15वें वित्त आयोग से मच्छे नगर पंचायत को उपलब्ध कराए गए उपकरणों का उद्घाटन कार्यक्रम शुक्रवार को होगा। वह उस समय बात कर रहे थे। नगर पंचायत को 30 लाख रुपए की एक सैंक्शन मशीन, 35 लाख रुपए की एक जेसीबी, 11 लाख रुपए के एक ट्रैक्टर ट्रेलर, 2.5 लाख रुपए की एक पानी टंकी और 12 लाख रुपए के 3 ट्यूब टिपर उपलब्ध कराई गई है। इन सभी मशीनों का विधायकों ने पूजन किया। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। मुदगे में भवकेश्वरी देवी की यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई। इस अवसर पर देवी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने दिन भर ओटी और मन्नत मांगने का कार्यक्रम किया। सुबह गांव के दरवाजे पर बकरियों और मुर्गों का बड़ा बाजार लगता था। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक ओटी भरने का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। शनिवार 15 को मंदिर पूरे दिन बंद रहेगा और भक्तों को बाहर से ही दर्शन करने होंगे। लेकिन यह यात्रा का मुख्य दिन है, इसीलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होगी। मंगलवार को बेंगलुरु में देश भर के विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संघर्ष के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गुट तैयार की जा रही है। विपक्षी दलों की ओर से आयोजित यह दूसरी बैठक है और इसमें कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में आम आदमी पार्टी समेत 24 पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। देश में 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होंगे। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है।
मंतूर के गांव के छात्रों को शैक्षिक सामग्री की सहायता। ऑपरेशन मदद समूह के माध्यम से खानापुर तालुका के सुदूर इलाके मंतुर्गे में मुफ्त ट्यूशन कक्षाओं में पढ़ने वाले गांव के जरूरतमंद छात्रों को शैक्षिक सामग्री उपहार में दी गई। ग्रामीण शिक्षण अभियान के तहत दिलीप नाइक, प्रशांत बिरजे, आनंद देसाई, अजित पाटिल, प्रकाश बेलगौड़ा, सुरप्पा पाटिल, शकुंतला पाटिल द्वारा शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। विद्यार्थियों द्वारा अतिथियों का स्वागत गुलदस्ते से किया गया। इस समय अतिथियों ने विद्यार्थियों के समक्ष अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में नीतीश जैन, जयवंत सालुंखे आदि उपस्थित थे। प्रतीक शिपुरकर, प्रसाद हुली ने बहुत मदद की। मार्कंडे नदी में पानी आने से किसान संतुष्ट। उसगांव क्षेत्र से होकर बहने वाली मार्कंडे नदी में जुलाई में पानी आने से किसान संतोष व्यक्त कर रहे हैं। मई माह से मार्कंडे नदी में पानी नहीं था, इसीलिए इस क्षेत्र के किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हर साल जून के पहले सप्ताह में मार्कंडे नदी में भारी बाढ़ आती है, लेकिन इस साल जुलाई का महीना खत्म होने के बावजूद भी मार्कंडे नदी में पानी नहीं था। इसीलिए किसानों की एक बड़ी पंचायत का गठन किया गया। हालांकि 2 दिन पहले मार्कंडे नदी में पानी आने से किसान कुछ हद तक संतुष्टि जता रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मार्कंडे नदी में पानी कम आया है, जिससे किसानों को फिलहाल कुछ राहत मिली है। नगर निगम स्वास्थ्य स्थायी समिति की बैठक संपन्न। नगर निगम में शहर के 58 वार्ड के लिए 530 सफाई कर्मियों का रिकॉर्ड है। इनके साथ 35 इंस्पेक्टर भी नियुक्त किए गए हैं, इसीलिए कोई भी गलत कार्य न करे। स्वास्थ्य स्थायी समिति के अध्यक्ष रवि धोत्रे ने सुझाव दिए कि शहर की स्वच्छता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थायी समिति की बैठक हुई, वह उस समय बात कर रहे थे जयंत जाधव, रेशमा कामकर, श्रेयस नाकाडी। मंच पर पार्षद शंकर पाटिल, रमेश मेहड़वगौड़ आदि उपस्थित थे। नवगठित सदन में स्थायी समिति के यह पहली बैठक थी। अध्यक्ष रवि धोत्रे ने अधिकारियों को कुछ निर्देशन दिए और उनका ठीक से पालन करने को कहा। बुलक ने मनाई इंदिरा संत की पुण्यतिथि। वरिष्ठ कवयित्री इंदिरा संत बेलगाम की भूषण है, ऐसे विचार डॉक्टर अंजलि जोशी ने व्यक्त किए। वह गुरुवार को बुलक द्वारा लोकमान्य पुस्तकालय में इंदिरा संत की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में इंदिरा संत स्मरण एवं काव्य पाठ विषय पर बोल रही थी। प्रारंभ में दीपा देशपांडे ने स्वागत एवं परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने कविताओं की प्रस्तुति दी। धन्यवाद ज्ञापित किशोर काकड़े ने दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।